फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। सूरजकुंड मेले में झूला टूटने से हादसा हो गया और इस हादसे में एक पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस जांच में सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आई है। झूला वेंडर ने तय मानकों का पालन नहीं किया था। सुरक्षा इंतजामात अधूरे पाए गए। पुलिस ने धारा 105 BNS के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। झूला परिसर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आम लोगों की एंट्री पर रोक लगाई गई है और जांच जारी है इस हादसे की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरह से ये झूला हादसे का शिकार हुआ। ये देखिए तस्वीरें, ये झूला वेंडर पूरी तरह से इसमें कसूरवार सा नजर आ रहा है। उसने तय मानक पूरे नहीं किए थे जो सुरक्षा को लेकर झूला वेंडर्स को करने चाहिए थे और तभी ये बड़ा हादसा हो गया। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में इस दर्दनाक हादसे में एक पुलिस कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों को बचाने के लिए उधर पहुंचे थे वो और तभी उनकी भी इस हादसे की जद में आकर मौत हो गई। सूरजकुंड मेले से आप देख रहे हैं तस्वीरें। फिलहाल झूला परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लोगों को यहां आने पर बैन कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई। सूचना ये मिली कि घायल हुए हैं और हॉस्पिटल है वहाँ है और ये भी सूचना मिल गई कि उनकी देहांत हो गई और यहाँ आ रहे हैं तुरंत। जो हम चूँकि फरीदाबाद नज़दीक है तो हम लोग जी। तो वो कहाँ पे चांट में अपॉइंट थे सर? नहीं, पहले मधुबन में पुलिस लाइन में थे। अच्छा और सर। और उनकी प्रमोशन होकर यहाँ पर SHO पलवल आए थे, ड्यूटी यहाँ मेले में थे। तो सर हमने सुना है उनका रेस्क्यू करते हुए उनकी मृत्यु हुई है। ये ऐसा मिला है कि बचाव के लिए गए थे, उस दौरान उनके ऊपर कुछ और गिर गया जिससे ये हादसा। वो झूले का एक पार्ट गिर गया था शायद उनका, है ना? बुरा हादसा है, न्यूज में तो दिख रहा है कि बुरा हादसा है। जी सर, जी। बिल्कुल ऐसे पलट गया। जी सर, अगर बात करें तो कुछ साल पहले ऐसे ही हादसा हुआ था और उसमें काफी लोगों की मृत्यु हुई। बिल्कुल। हाँ, तो फिर प्रशासन ने झूले को बंद कर दिया था। जी सर। बट ये फिर क्यों अडॉप्ट कर लिया ये समझ नहीं आया और फिर देखो हादसा हो गया। पहली बार इस मेले में लिया, अभी इस बार उस हादसे के बाद बंद कर दिया था और इस बार फिर ये हादसा हो गया। सबक नहीं लिया प्रशासन, सबक नहीं लिया और इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें कि पुलिस अधिकारी, इतने बड़े अधिकारी 2-3 साल बाद इनकी रिटायरमेंट, बेटी की शादी हुई थी 1 महीने पहले इनकी जगदीश जी की। इनकी उम्र कितनी रही होगी जगदीश जी की? 55 से ऊपर ही होगी उम्र। 55 से ऊपर। 13 साथी टोटल, इंस्पेक्टर जगदीश जी और 9 हमारे साथियों को सुप्रीम हॉस्पिटल ले गए और 4 जो हैं वो BK हॉस्पिटल। प्रेजेंटली जो है अनफॉर्चुनेटली जगदीश जी जो है वो वहाँ पे उन्हीं की जो है वो डेथ हुई थी और बाकी जो हमारे जो है 8 व्यक्ति जो हैं साथी हैं उनमें से 2 सुप्रीम हॉस्पिटल में भी डिस्चार्ज हुए हैं और बाकी सिविल हॉस्पिटल में भी जो है वो डिस्चार्ज हो गए हैं। बाकी 2 व्यक्ति सुप्रीम हॉस्पिटल से आशा है कि अभी भी जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे, बाकी अंडर ट्रीटमेंट है। और सरकार द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा जो है ट्रीटमेंट का जो है वो सभी परिवार के सभी मेंबर से अभी हम मिले हैं। कल रात भी मिले थे, अभी मिल के भी यहाँ वहीं से आ रहे हैं और उनको अश्योर किया गया है कि सरकार जो है वो ट्रीटमेंट का देंगे। और मेरे साथ फरीदाबाद से हमारे सहयोगी अनिल राठी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनिल, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ सूरजकुंड मेले में। इस मेले में लोग अपनी खुशियों के लिए जाते हैं, परिवार के संग बेहतरीन वक्त गुजारने जाते हैं, जिंदगी का लुत्फ उठाने जाते हैं इस तरह के मेलों में। यहाँ ये हादसा हो गया। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को जिस वक्त ये झूला टूटा और लोग इसके जद में आए। सबसे खराब बात ये रही कि एक पुलिसकर्मी इस हादसे की जद में आकर शहीद हो गए और बताया जा रहा है कि वो उस वक्त लोगों को बचाने यहाँ पहुंचे थे। आप बताएंगे अनिल कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है? बताया ये जा रहा है कि जो झूला वेंडर था उसी की लापरवाही रही इस पूरे मामले में, उसने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया था। अनिल, आप सुन सकते हैं? बात करी जाए तो सुरक्षा मापदंडों पे खरा जो है वो ये झूला जो वेंडर था वो नहीं उतरा, क्योंकि इसी के चलते कह सकते हैं कि ये हादसा हुआ है और जिसमें कि एक इंस्पेक्टर जो है वो कैजुअल्टी हुई है, एक इंस्पेक्टर की, जो कि ड्यूटी के दौरान उन लोगों को बचाने में लगा हुआ था जो इस झूले के नीचे दबे हुए हैं।
और एक साथ जो है वो ये झूला गिरता है। पहले एक तरफ से झूले की गिरता है ये, उसके बाद पूरे तरीके से झूला गिर जाता है। तो उसी दौरान जो है वो इंस्पेक्टर इसके नीचे दब जाता है, जिसमें गंभीर अवस्था में उसको जो है वो उपचार के लिए भर्ती करवाया जाता है, लेकिन वहाँ उसे जो है वो डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन साफ है कि इससे की सारी लापरवाही जो है वो उन अधिकारियों पर आती है, उन मेला जो जिनके हाथ में मैनेजमेंट थी, जो कि लगातार ये बात कहते थे कि हम जो है वो समय समय पर इसकी जांच कर रहे हैं, इसका जो है वो पूरे तरीके से निरीक्षण किया जाता है डेली रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके का हादसा हो जाना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। और फिलहाल पुलिस ने जो है वो एहतियातन के तौर पर उस पूरे जो झूला कंपाउंड है उसको पूरे तरीके से जो है वो बंद कर दिया गया है और आगे जांच के लिए जो है वो SIT गठित कर दी गई है बाकायदा, जिसमें कि ADC की अध्यक्षता में पूरी जांच कमेटी रहेगी, जिसमें कि पुलिस के भी अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग जो लाइन से रिलेटेड लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक के लोग भी शामिल रहेंगे। तो तमाम वो अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच कमेटी करेगी। लेकिन साथ ही साथ हरियाणा के DGP जो है वो खुद पीड़ितों से यहाँ पे मिलने के लिए पहुंचे थे, जो घायल थे उन लोगों से मिलने के लिए पहुंचे थे और साफ उन्होंने कहा था कि जो भी पुलिस के द्वारा आर्थिक हेल्प होती है, आर्थिक सहायता होती है, वो पूरे तरीके से उन लोगों की करवाई जाएगी। जी अनिल, आपने ठीक कहा, सीधे तौर पर लापरवाही का मामला है ये। तो सिक्योरिटी पैरामीटर्स का ख्याल नहीं रखा झूला वेंडर ने और तमाम अधिकारी भी जो इस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। अनिल, क्या वेरिफिकेशन स्टेप होते हैं कि एक कोटेशन भर के दी जाती होगी, फिर उन सुरक्षा पैरामीटर्स पे भी यस करके लिखा जाता होगा, बट क्या क्रॉस चेक, कोई क्रॉस वेरिफिकेशन होती है इन पैरामीटर्स की क्या अनिल? जी बिल्कुल मुमताज, देखिए हालांकि लगातार जो है वो दावे किए जाते हैं जो मेला अथॉरिटी है उसकी तरफ जांच की गई थी, पड़ताल की गई थी कि जो झूले लगे हुए हैं वो पूरे तरीके से दुरुस्त हालत में है। जिस तरीके से जो MD हैं जो टूरिज्म के, उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर के बकायदा डेली रिपोर्टिंग जो है वो जांच कमेटी बनाई गई थी, वो जांच करती थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पेश किया था कि फिटनेस सर्टिफिकेट इस तरीके से इसको दिया जाता है डेली। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके का हादसा हो जाना तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि उन्हीं लोगों पर जो है वो जो सवालिया निशान लगने लाजमी है, जिन लोगों की ये दायित्व बनता था, जो लोग रूटीन में आते थे, किस तरीके जिन लोगों की ये दायित्व बनता था, जो लोग रूटीन में आते थे, किस तरीके की वो जांच करते थे, किस तरीके की जांच में उन्होंने सर्टिफिकेट दिया इन लोगों को और क्यों आखिरकार इस तरीके की लापरवाही, जिस तरीके से अभी भी हम लोगों ने जो है वो वहाँ पे कई ऐसे झूले देखे हैं जिनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है, जो कि खस्ता हालत में है, जो कि शायद नहीं चलाने चाहिए इस तरीके के कंपाउंड में, क्योंकि हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पे दर्शक जो है वो मेला घूमने के लिए पहुंचते हैं और जो लोग हैं वो बच्चों के साथ वहां पे आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं, अलग अलग तरीके के झूले लेने के लिए पहुंचते हैं। तो सेफ्टी मापदंडों का इसमें साफ तौर से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नेग्लिजेंसी दिखाई दी है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। और फिलहाल अब SIT किस तरीके की रिपोर्ट, इसमें जांच रिपोर्ट पेश करेगी, किस तरीके की जांच करेगी, ये आने वाला समय बताएगा और किस तरीके की जांच में कौन कौन दोषी निकल के आता है, ये देखने वाली बात होगी। जी अनिल, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़े आप इस अहम खबर पर और ये तमाम जानकारी साझा की आपने, बहुत शुक्रिया। हम प्रार्थना करेंगे कि जो लोग घायल हुए इस हादसे में वो जल्द सेहतयाब हों और इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं कि ज़रा सी लापरवाही कितने लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती है।